इससे ज्यादा परेशान नरेंद्र मोदी को कभी नहीं देखा गया। मोदी ने आधी रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, दिल्ली में मची खलबली। एस जयशंकर को मिला बहुत बड़ा टास्क। अमित शाह भी हो गए परेशान। राफेल के लिए मिल गया ऑर्डर, तैयार रहो। सारे भारत के तोपखानों के मुंह खुल गए। 9 साल में विरोधी इतना परेशान नहीं कर पाए, लेकिन मोदी की परेशानी कुछ और है। ये सरकार को लेकर या राजनीति को लेकर परेशानी नहीं है। आधी रात भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बनाया है, और अगर वो देश नहीं माना तो मोदी कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। गुस्से में है मोदी। कनाडा के बाद अब एक और देश ने भारत से पंगा लेने की गुस्ताखी कर दी। क्या भारत को इजराइल से दोस्ती निभाने के लिए हिंदू भाइयों को एक मुस्लिम देश टारगेट कर रहा है? भारत के 8 परिवारों की वजह से परेशान है मोदी। किसी का बेटा रो रहा है, किसी की बेटी भगवान से दुआ मांग रही है। आखिरी उम्मीद जयशंकर और पीएम मोदी ही है। दरअसल कतर नाम के एक देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, और जब से ये खबर भारत तक पहुंची है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैरान और परेशान है। सबसे पहले पीएम मोदी ये पता करवा रहे हैं कि इन 8 लोगों को फांसी दी गई, इन लोगों पर आरोप कितने सही हैं। दरअसल कतर के गृह मंत्रालय को शक है कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, लेकिन खबर है कि कतर भारतीय अधिकारियों को जांच नहीं करने दे रहा। हालांकि इन 8 पूर्व नौसैनिकों से पूछताछ के नाम पर इन्हें हिरासत में लिया गया था। फिर 1 महीने बाद कतर प्रशासन ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। सभी लोगों से कहा गया कि वो दोहा में अपने घर जाए और अपना सामान पैक करें और भारत वापस लौट जाए। लेकिन सूटकेस पैक करने के बाद सभी लोगों को अगले आदेश तक के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया, और तभी से 8 पूर्व नौसैनिक अपने सूटकेस के साथ जेल में ही बंद हैं। इन लोगों ने कतर के अमीर से माफी देने के लिए दया याचिका भी दायर की है, लेकिन अमीर ने उसे ठुकरा दिया। सजा पाने वाले ज्यादातर अधिकारियों की उम्र 60 साल से अधिक है। कुछ की सेहत भी खराब है। ऐसे में उनके परिजनों को उम्मीद है कि कतर के अमीर रहम दिखाते हुए दया याचिका को मंजूर कर देंगे और दिवाली तक सब लोग वापस भारत आ जाएंगे। लेकिन दया याचिका खारिज होने से उनकी उम्मीदें और हौसले टूट गए हैं। हालांकि भारत ने इन लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की। कतर में भारत के राजदूत ने इस महीने की शुरुआत में जेल में इन पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी। कतर ने इनके लिए काउंसलर एक्सेस मुहैया कराया था, लेकिन चालाकी दिखाने की पूरी कोशिश की और भारत की आंखों में उसने धूल झोंका। उसने कभी भी पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की डिटेल भारत को दी ही नहीं। इससे भारत को अपने लोगों के लिए पक्ष मजबूती से रखने में दिक्कत हुई। भारत ने कतर सरकार से अपील की है कि वो पूर्व नौसैनिकों पर दया दिखाए और उन्हें छोड़ दे, लेकिन कतर ने इस अपील को भी ठुकरा दिया। जिन पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई गई उनके नाम कैप्टन नवतेज सिंह, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश हैं। भारत के एक पत्रकार कतर में इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्हें भी कतर के अधिकारियों ने भगा दिया। उधर कतर में मौजूद भारत के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और फैसले की डिटेल कॉपी निकाली जा रही। खैर, आपको क्या लगता है, अब इस मामले में मोदी सरकार को कैसे एक्शन लेना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।